आज देखिए आगे हमने इस लेसन में करीब हम इसका 50% कर चुके हैं, ठीक है। इसका 50% बचा, उसको करवाते हैं, आगे चलते हैं। 4-5-6 दिन 6-7 दिन का बचा है लेसन। अब की बार कोशिश करेंगे संडे को क्लास लेकर 20-20 करवाने की कोशिश करें, राइट। देखो जी 3 दिन किसकी बेटा? दशहरा की। मैं छुट्टी नहीं दूंगा, दिवाली में ऐड कर लेना, क्या दिक्कत आ रही? दिवाली फुल छुट्टी ले लेना। अच्छा दशहरा के दिन की बच्चों को। हाँ तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं तो दशहरे को जाऊँगा। 13-14 अभी तो दशहरा का है, नवरात्र स्थापना 15 का है। तुम्हारी आएंगी गवर्नमेंट स्कूल वालों की यहाँ आएंगी। हाँ शैक्षिक सम्मेलन की आती है। देखो कोर्स हो जाओ, फिर उनका ही छुट्टी है, फिर बाद में छुट्टी है तेरी यार। कोर्स हो गया बस, 2 ही तो लेसन बचे। आओ एक डालो लेंस 7-8 और 2 दिन का 7 हो ज़्यादा से 5-6 दिन का। देखो बेटा लो लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला ना कई बार पूछ लिया जाता है, वही ध्यान रखना। इसमें प्रत्येक डेरिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसके अंदर ये ध्यान रखना। अपन ने जैसे दर्पण सूत्र पढ़ा था सेम टू सेम वैसा ही करना है, कोई अलग नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज है बस बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों का चेंजेस करना है, बाकी चित्र वगैरह में चेंज करना है, बाकी थोड़ी सी चीज़ों में चेंज करना है। नहीं वही समरूप सिद्ध करना है, वही 90 डिग्री लेना है, वही समरूप कोण लेना है, वही आवर्तनता लिखनी है, सारे काम मौके वो है आपके पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वही लेंस के यूवीएफ में संबंध व्यक्त बताने वाला समीकरण क्या कहलाता है आपका, लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस का बिंब यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। तो लिखो लेंस की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फास्ट लिखो दोनों की तरह, लेंस की दूरी, बिंब की दूरी, लेंस की दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी में संबंध बताने वाला समीकरण, लेंस सूत्र कहलाता है। बेटा इसको अच्छे से याद रखना है। देखो दर्पण सूत्र क्या था आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u प्लस आता था बीच में। देखो कंफ्यूजन कहाँ हो गया, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे देगा लेंस सूत्र छान लिखिए, एक तो ऑप्शन ये दे देगा, एक ये दे देगा, तीसरे में u को आगे ले लेगा और v को इधर ले लेगा। इसमें तो u v इधर उधर ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस है सबके सब, इसमें फर्क पड़ जाएगा। u कैसा है इसमें माइनस का और v कैसा है इसमें प्लस का, तो जैसा है वैसा ध्यान रखो, समझ रहे हो, पहले प्रतिबिंब फिर बिंब है। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है, कई बार आपसे तो 1 नंबर में या ऑप्शन में पूछा जा सकता है इसमें, ठीक। तो लिखो आगे लेंस सूत्र हो गया। अब आगे आप लिखो, इसमें लिखो प्रूफ, ये लिख लो लेंस सूत्र, ये वाला लिखना है जो दर्पण सूत्र है, लिखो भाई प्रूफ। तो डेरिवेशन ही करेंगे, वो छोटा सा लिख लो। माना एक f स्मॉल f फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, f फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, जिसमें वस्तु AB जिसमें वस्तु AB लेंस से f व 2f के मध्य रखी गई है, जिसमें वस्तु AB लेंस से f व 2f के मध्य रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब रामरतन है। देखो भैया आज नया स्टूडेंट है, पहले कहाँ गए थे आप, रूम कब लिया है, पहले नहीं लिया था, और अब कैसे होश संभाला है, बीमार हो गया था।
यहाँ पूरे चैप्टर हो चुके हैं, मात्र और मात्र 3 चैप्टर बचे। अगर बच्चे और आएंगे तो क्रैश कोर्स चालू करेगा तो दोबारा पढ़ाएंगे, नहीं बेटा जो चल रहा है उतना तो पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शाम को टाइम 4 बजे का, राइट। हाँ भाई, लिख लिया इतना कि वस्तु हमने कहाँ रखी है, F और 2F के मध्य रखी है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ से बना है, 2F से परे बना है। तो देख लो भाई, आपका ये एक लेंस है, चित्र बना लो, साथ साथ में समझाऊंगा पूरा एक साथ। हाँ भाई बना लो फटाफट। वस्तु वहां रखी है भाई हमारी, F और 2F के मध्य वस्तु रख दी गई है, ठीक है भाई। ये O और मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश बनाई, तो ये यहाँ से ये अनुसार ये बना लिया। आपको दर्पण सूत्र क्लियर है ना, तो आपका ये सूत्र क्लियर हो जाएगा। आपको नोट बेटा, अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, ये अभी तो रे ऑप्टिक्स चल रही है, रे प्लस वे, रे ऑप्टिक्स आधी होगी 7 और 5 10 नंबर के, ये मान लेते रहे, और 7वां पार्ट रहेगा 5 4 5 नंबर 14 और 2 16 नंबर की पार्ट बच रहे हैं। ठीक है, मेहनत करेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई देखो, समझाना समझाऊं, समझाऊं, बना लो फटाफट, नहीं एक साथ बना लेना। सुनो भाई, अब अपन ने क्या किया है, सुनो, ये कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस। हमने 10वीं क्लास में पढ़े हैं, जब वस्तु F और 2F के मध्य स्थित हो, ये वस्तु, ये वस्तु रखी हुई है। अब हमने क्या किया, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष, प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके समांतर ये प्रकाश की किरण हमने इस पर आपतित करवा दी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जिस बिंदु से गुजरती है प्रतीत होती है, हमारा फोकस बिंदु से गुजर रही है आपके पास में, ये किरण कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, 2F से परे, 2F से दूर। कैसा बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। भाई देखो, यहाँ ए बी है, यहाँ बी डैश ए डैश है, तो कैसा प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक और उल्टा। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज सिद्ध करेंगे। हमको लाइन सूत्र प्रूफ करना है, तो हम देखो त्रिभुज ABO, अब आपने पढ़ लिया, अब आप बोलोगे बिल्कुल, मैं पूछूंगा ABDO से। अब बताओ भाई, ABO A डैश B डैश में समरूप त्रिभुज सिद्ध करो। समरूप में क्या होता है, 3 कोण समान होता है, लेकिन 2 कोण समान का एक अपने आप हो जाएगा, ये समरूप त्रिभुज होता है। और जैसे ही दोनों कोण समान आ जाते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हम सिद्ध कर लेंगे। तो बताओ क्या क्या होंगे इसमें, बताओ फटाफट बताओ भाई। AOB वेरी गुड, बोले ना, AOB B डैश और कौन से कोण हो गए, सम्मुख कोण। हाँ बेटा, चित्र में देखो अब आप, सम्मुख कोण AOB, ये आपका क्या हो गया, सम्मुख कोण। B डैश O A डैश, तो ये दोनों कैसे हो गए, सम्मुख कोण, राइट। अब देखो दूसरा, ABO बराबर A डैश B डैश O बराबर 90 डिग्री। ये देखो, ये और ये दोनों 90 डिग्री। अतः हमारे पास दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, नहीं हो गए। अतः त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप त्रिभुज है। ये मैंने चिन्ह लिखा है, आप हिंदी में लिख लेना। अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः इनकी, मैं एक में लिखूंगा, दूसरे में लिखूंगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर। गवर्नमेंट स्कूल के अलावा सब स्कूलों में पढ़ा दिया गया लेसन, सब बोलेंगे भाई। हमें रोहित बोल बेटा, क्या क्या आएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बोल बराबर, बोल बेटा। A डैश B डैश, कल खाल दड़ूंगा यार, 12 13 पार्ट किया कर निकल गिरा। A डैश B डैश बेटा क्या आएगा, AB बराबर, बोलो भाई, B डैश O बेटा BO, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब पुनः त्रिभुज कौन कौन से लोगे बताओ, इसको नाम दे दो, आप क्या दोगे, M, और यहाँ से आप कोई नंबर डालोगे तो P भी ले सकते हो। तो बताओ क्या क्या त्रिभुज लोगे, बताओ मेरा मृदन कौन कौन से त्रिभुज ले, तुम्हारे पढ़ा दिया वैसे ने, बताओ बेटा बताओ। M O F, एक तो ये ले लो, रेखीय
एक तो ये सम्मुख कोण हो गया, फिर ये और ये इधर वाला, ये कौन से हो गए 90 हो गए। तो त्रिभुज कौन से ले रहा बिना MOF, वह त्रिभुज कौन से लेंगे बताओ बताओ। A डैश B डैश F। देखो बेटा देखो MOF ये आ गया MOF, ठीक है MOF, ठीक है A डैश B डैश F से। अब देखो बताओ मेरे को कोण क्या क्या बनेंगे इसमें। MOF बराबर A डैश F B डैश आ जाएगा नहीं आ जाएगा, A डैश F B डैश, और ये कौन से होंगे सम्मुख कोण। सर गलत लिख दिया, सही लिखा है सर, F थोड़ी आओ F में सम्मुख कोण थोड़ी सम्मुख कोण है, सभी आओगे F की जगह, ये क्या आएगा F B नहीं आएगा, F ही आएगा। कैसे आएगा सुन MOF, देखो बेटा M सुनो मेरी बात, O ये हो गया ये रहा, ठीक है बीच का, जो बीच का आता है उस पर ही कोण बनता है। अब देखो इधर A डैश इससे F B डैश ये सर 90 ओपल तो 90 तो यहाँ मानेंगे ना बीच सर ओपल मतलब 90 लंब डाल दो तो 90 डिग्री कोण बनेगा शुरुआत में टॉप में 90। ये तो प्रकाशिक केंद्र है अपना पूरा, अभी अपने यहाँ नहीं डाला कुछ भी, ये तो प्रकाशिक केंद्र है, वो तो प्रकाशिक केंद्र है भी, वो दर्पण में था P बिंदु, हाँ ये वही तो याद आ रहा है देखो। अच्छा ये क्या है बिल्कुल सही सम्मुख कोण। अब देखो और बताओ कौन क्या क्या बनेगा 90 डिग्री कौन कौन से बनेंगे बताओ भाई। सही है MOF A डैश कितना होंगे, अब भाई बताओ भाई नेक्स्ट फ्रेंड आया जो त्रिभुज MOF वह त्रिभुज A डैश B डैश कैसे त्रिभुज है भाई, ये समरूप त्रिभुज है, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बताओ मेरे क्या क्या होगा। A डैश B डैश बटे MO बराबर क्या हो जाएगा बताओ B डैश F OF, राइट। अब देखो बेटा यहाँ से देखो पतले लेंसों के लिए MO है ना आपकी ये इतनी AB के बराबर है, ये किसके बराबर हो गया A डैश B डैश AB। अब देखो बेटा यहाँ देखो B डैश F इतनी सी, इसको किस में से घटा ले बताओ भाई, B डैश O माइनस OF, चेक करो भाई B डैश ये है आपके पास, ये दी हुई है ये भुजा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ से और यहाँ तक ये पूरी में से ये आधी घटा देंगे, समझना भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी उसमें से कितने घटा लेंगे तो ये आ जाएगा, आई बात समझ में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको B डैश O माइनस OF बटा OF। अब देखो चिन्ह परिपाटी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी U, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V, सही है। और फोकस दूरी क्या होगी भाई, वक्र पृष्ठ वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है आपकी, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अब देखो आगे चिन्ह परिपाटी लगाओ, चिन्ह परिपाटी से अब बेटा बताओ चिन्ह परिपाटी से A डैश B डैश क्या है, A डैश B डैश कुछ नहीं, चलो अभी रुक जाओ, समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो आप एक तरह से, समीकरण 1 और 2 को बराबर, समीकरण 1 और 2 का है ये, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 क्या हो जाएगा आपके पास AB एक, देखो बेटा इसकी जगह उठा के ये मान रख दूं मैं B डैश O बटा B रख सकता हूँ, तो B डैश O बटा B O बराबर B डैश O माइनस OF। अब आएगा चिन्ह परिपाटी, अब आएगा क्या आएगा चिन्ह परिपाटी, नहीं 5 मिनट, ठीक है। देखो अब देखो चिन्ह परिपाटी लगाओ, BO का है B से O, क्या दे रखी है आपके पास U बताओ बेटा माइनस में होगी प्लस में होगी बताओ भाई BO, अरे ये तो इधर है ना माइनस। अब बताओ B डैश O क्या होगी, इसकी इधर साइड है प्लस का V, और क्या क्या दे रखा है OF, O से लेके OF, ये फोकस बिंदु से और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी फोकस दूरी, ये भी इधर ही है ये फोकस,
तो सारे सारे मान रख दो, अभी मान उठा दी सारे दिन भाई यहाँ, तो रख दो भाई, क्या आएगा माइनस यू प्लस वी, और क्या आएगा बी डैश ओ वी माइनस एफ और एफ, माइनस यू वी भाग दे दो पूरे में माइनस वन, माइनस को इधर ले आओ, माइनस यू प्लस वन और वी बटा एफ। अब देखो भाई वी का भाग देने पर माइनस माइनस गलत कर दिया, बी डैश को खा लिया, ये वाली गलत कर रखा है, पूरा ही गलत कर दिया। बी डैश हो क्या आएगा आपके पास यू, और बी हो क्या आएगा आपके पास, नहीं बी डैश हो वी और ये क्या आएगा यू, ये है गलती, चेक कर लो भाई, सही है ना। अभी का भाग दो, क्या आएगा माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी और बराबर वन अपॉन एफ। इसको क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन वी वन अपॉन एफ, ये लो सर, तो ये पूछ रहा है सेम दर, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है इसमें, क्यों दर्पण सूत्र में अपन ने ऐसा कैसा किया है, कोई नहीं बढ़ाई कुछ भी। अब देखो आवर्धनता, देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा आवर्धनता को, क्योंकि मैंने दर्पण में पढ़ा दिया आपको। आवर्धनता देखो, आवर्धनता, आवर्धनता किससे दर्शाओगे एम से। एम क्या होती है भाई, बता क्या होती है आवर्धनता भाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई, एम बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब एच डैश एच और बी बटा यू, इसमें प्लस में आएगा भाई ध्यान, ठीक है। एम प्लस में होता है प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी और सीधा, और माइनस में होता है कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा। कुछ बैठी दिमाग में, घबराए मत, आराम से आ जाएगी बेटा। शुरू का दिन देख मुश्किल होता है थोड़ा थोड़ा समझना, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे आती जाएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ लो 100% आएगी, ये जो यहाँ पढ़ाऊँ 100 भर जाके पढ़ के आया, इतना सा कष्ट करना पड़ेगा। वो नहीं आराम से सिर्फ जानता है, ये भी जानता है, पूछ लेना अच्छे तरीके से इलाज होता है, थोड़ी देर बाद देखना दर्द होगा, तो आप अच्छी तरह बनाओ फिर, ठीक है। जोरदार इलाज करेंगे यहाँ, दिन हो गए कर दे। कोई यूं कहे माइनस प्लस में कैसे आया, तो देख लो, या देख लो, देखो एच डैश नीचे वाली है, ये माइनस में, और ये किसमें आएगी प्लस में, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, कट जाएंगे बराबर में से, तो ये कट गया माइनस का, ये कट गया प्लस में आया। कोई अगर ये कहे कि यार कैसे आया, और सब मैंने आवर्तनता को डिटेल से दर्पण में पढ़ा दिया, एम ग्रेटर देन वन, एम लेस देन वन, एम बराबर वन, वो सब में पढ़ा दिया। आप ये सोचो जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, उनसे बेटर चीज करवा रहा हूँ मैं, और बड़ा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, खूब जिनको 10-15 साल हो गए पढ़ा। परसों क्या है, आएगा भैरव तो पेपर से, अगर तू परसों नहीं आएगा तो कोचिंग आने के लिए करनी होगी क्या, अरे राम राम रतन, अरे गलत नहीं होगी क्या, क्या मनोज कह रहा था, क्या कह रहा था, इतना ले रहा मनोज को जरूरत थी, फील हो रही कहने से जाके खैर ना आया।
इतने दिन से कैसे कहा नहीं करा मुझे दिन अगर ना चले बिठा दो हो गया भैया जल्दी फास्ट जिन बच्चों ने क्लास के अंदर रखने काम किया था घर जाके काम जो कॉपी में करते थे ना इनको मैं पिछले साल का रिजल्ट बता रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ रियल में इतना कसम सच बता रहा हूँ जो बच्चे मेरिट में आते ना वो बच्चे 80+ पे रहते और जिन बच्चों के रिजल्ट्स 70, 75, 80 आते उन बच्चों का रिजल्ट 50 और 55 और 60 से तो अपने आप को देख ले कोई अपने कर रहा है जो काम क्योंकि नोट्स प्रॉपर रूप से मेरे तैयार है उनकी तो मैं कह दूँगा जैसे गए हुए मरेगा सो इसके फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी परसों आएगा ना जलेबी मैं खिलाऊंगा तेरे बाजार आएगा हो गया भाई जल्दी करो आज का सबसे नया 2024 का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में आने की चांस है सबसे बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चों को ज़्यादा कुछ भी याद नहीं होता इस टॉपिक को जरूर करेगी बिठा दो भैया हो गया वो उतार लिया और बनता उसको उतार लिया उसको मैंने दर्पण में डिटेल से करवा रखी है भाई कहीं कोई बच्चा सोचे कि यहाँ पर हम करवाइए मैंने दर्पण में फुलफिल तरीके से आवर बनता करवाई है आप देखो इसको समझो बहुत अच्छे से जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो फुल कंसंट्रेट के साथ समझो आप इसको ठीक है देखो सबसे पहले मैंने ये लेंस लिया अब ध्यान से सुनना है भाई कि मैंने n2 अपवर्तनांक वाला कोई लेंस लिया और उसको n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है n2 मतलब इसका जो अपवर्तनांक है यहाँ का ये कितना है n2 अपवर्तनांक और ये कितने अपवर्तनांक के हैं n1 n2 अपवर्तनांक वाले लेंस को मैंने कहा रखा है n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में राइट हाँ भैया लो तो अभी थोड़ी देर अल्लाह मत करना सामान हाँ भाई देखो
इसके पृष्ठ बना दो, ये नाम दे दो ए बी और सी और इसका नाम दे दो डी। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ तो आपका ये रहा, दूसरा पृष्ठ आपका ये रहा। ध्यान से सुनना है, मैंने यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस लेंस पर यहाँ आपतित कर दी, यहाँ मेरे पास में क्या थी, कोई वस्तु थी, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मानी वस्तु थी। अब यहाँ से मैंने जब वस्तु, मैंने कोई प्रकाश की किरण यहाँ से मैंने यहाँ पर आपतित करवाई है। अब इस पृष्ठ पर आपतित होते इसका क्या करेगी, ये किरण का ये पृष्ठ क्या करेगा, अपवर्तन, यहाँ से क्या होगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो अपवर्तित होने के बाद ये अपना प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी आई। समझे मेरी बात को, ध्यान से समझना। मोस्टली 99% बच्चों के डायग्राम गलत होता है। रे ऑप्टिक्स में बच्चों के नंबर कटते हैं, आखिर में इजी चैप्टर होते हैं, इनमें नंबर कटते हैं, बच्चों के डायग्राम्स गलत होते हैं। कुछ बच्चे इसको बना देते हैं, ये चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, जैसे मैं भूल गया। इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान होता है। अब देखो बेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित करी, तो यहाँ पर क्या हो, देखो यूं मानो सघन से किरण में गई तो फिर इसको अपवर्तित होएगी कि नहीं होएगी, होएगी ना। एक पृष्ठ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित होएगी, और पिछली बात हम पढ़ चुके हैं कई बार अपवर्तन। यहाँ से फिर ये इस पृष्ठ पर आ गई, इस पृष्ठ से फिर अपवर्तित हुई, तो इसने प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। अगर मैं, अब आप इमेजिन करो, आंख बंद करके यूं सोचो थोड़ा सा कि ये पृष्ठ नहीं होता, समझो आप यूं मानो ये पृष्ठ नहीं होता, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता, या बनता नहीं बनता, ये बनता बनता नहीं बनता नहीं बनता। अब जो को समझ में ना आया, वो बिल्कुल गधे टाइप का इंसान है जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, वो इधर देखे, मैं इनको बिल्कुल तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ ग्राफ। ए बी और सी, यहाँ ये प्रकाश की किरण दो बिंदु पर आपतित हुई है, और यहाँ से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, आई बात समझ में, ये कौन सा हो गया N2, ये कौन सा हो गया आपका, ध्यान से समझना, इतना कोई नहीं बताएगा आपको। वीडियो में दिख रहा है कि दिख रहा है, ये देख लेना आप, दिख रहा है। एक पृष्ठ ये रहा, ये तो ABC, ये कौन सा हो गया, A B और C। यहाँ से किरण उनसे पे आई गई, और ये कौन सा हो गया आपका N2, ये कौन सा हो गया N2। और बात समझ में आई नहीं है, बात समझ में आई नहीं है, बात समझ में आई नहीं है। ये प्रश्न था पहला, ये प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ आपतित कराई, यहाँ से ये इधर अपवर्तित, यहाँ से प्रकाश का इस पृष्ठ पर, ये प्रश्न नहीं होता ये वाला, तो प्रकाश का ये चित्र समझ में आया नहीं। और अगर ये प्रश्न है तो यहाँ से इधर जाए, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए क्या करेगा, बिंब का काम करेगा, बिंब वस्तु का काम करेगा। एबीसी पृष्ठ के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब एडीसी पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। बात आई समझ में नहीं आई, तो पहले आप डायग्राम बनाओ फिर डेरिवेशन। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, गोलीय पृष्ठ का पोर्शन हो, और वो भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा जैसे कर लेगा आपको। ये डॉटेड है तो डॉटेड ही बनाना, ये थोड़ा सा ये झुक रहा है, मुड़ रहा है। बहुत से बच्चे इन किरणों को यहाँ से लेते हैं, अगर थोड़े डोलो यहाँ से कैसे लेते हो आप, अपवर्तित भी तो हो गया यहाँ से, इस पृष्ठ पर भी तो आएगी। मैंने बहुत बच्चों के एग्जाम में उसमें नोट्स में देख रखे हैं, टीचर सही बनाते हैं, बच्चे गलत बनाते हैं, फिर लास्ट में एग्जाम में गलत, मास्टर गलत। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, इसमें ये ध्यान रखना एबीसी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब एडीसी के लिए वस्तु का कार्य करता है। N2 है ना, हाँ ये N2 है, ये N2, ये तो N1 N1 तो ये तो पूरा एक माध्यम हो गया ना, इसमें ये लेंस को रख रहे हो, ये प्लेन है, ये मेरा हाथ है,
यहाँ से लेके यहाँ तक n1 का इतना मैंने मार्कर n2 रख दिया था, n1 n1 इतना है। भैरव ये याद रखना, आकाश अगर रूम वाले को गलत आ गया तो तेरे को फोड़ूंगा। पहले का नहीं। कहाँ से ये सब किताब की स्कूल पढ़े हमारी 10th में किस क्लास 10th किसके अंदर पहना वन ए की कौन होगा, मुझे पहले ना ले तो जाने पता ना होगा वो वरना ए नया होगा फिर वो नहीं आपको जाना मतलब नया स्टूडेंट होगा वो इस साल का, पुराना है नहीं नया है लेकिन प्रॉप के हमारे वैसे नहीं आता देखा उसको देख रहा हूँ तो है, उसको पता नहीं है ना। मैंने बोल दी पर वो अभी बोली वो मिलियो रास्ता में तुम्हारा टीचर भी है चले देखो भाई, अब सुनो, पहले एक लाइन लिखो, माना n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को, माना n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को, माना n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को, n2 अपवर्तनांक वाले किसी लेंस को n1 अपवर्तनांक वाले, n1 अपवर्तनांक वाले, n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, रखा गया है, रखा गया है, रखा गया है। देखिए देखो यहाँ लेंस की त्रिज्या है R1 R2। देखो बेटा त्रिज्या कैसे पहचान करोगे, इसका केंद्र किधर बनेगा, इधर C1, तो C1 से इस वक्त इस केंद्र की दूरी कितनी बनेगी आपके पास में, कितनी बनेगी R1, इसका पृष्ठ किधर है, वक्रता केंद्र इधर, वक्रता केंद्र से पृष्ठ की दूरी R2, यही तो होता था। अरे भाई ये पृष्ठ की इसका केंद्र किधर बनेगा, ये गोला यूं बनेगा, इसका केंद्र आएगा ये रहा, इसका गोला किधर बनेगा, यूं बनेगा, इसका केंद्र कहाँ का है, ये रहा। तो आप लिखो पहले का यहाँ लेंस की त्रिज्या है R1 R2 है, देख लिया। लेंस के पहले पृष्ठ, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा, लेंस के पहले पृष्ठ ABC द्वारा बना प्रतिबिंब, ब्रैकेट में लिखना I1, लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब, लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब I1 दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये लाइन जरूर बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के दूसरे पृष्ठ द्वारा बना, लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। लिया। अब देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से, रोहित बताएगा सूत्र, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, बोल रोहित बोल, ठीक है तो गैरव बोल, नियत राम रतन बोल, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र बोल, N2 बटे VU N2 बटे U U, आगे V N1 बटे बोल बोल V ढंग से बोल, दोबारा बोल। N2 बटे U माइनस N1 बटे आकाश बोल, सर फिर तो ऐसे ही होता है, आपने कुछ याद गगन बोल, N2 बटे V U बटे, गलत है। अगर यहाँ ले ये सकते हो तुमको जरूर नहीं, यहाँ चेंज होगा फिर तो भी अभी आगे तक मैं करूँगा, ये आएगा, ये आपका मेरे को सही होगा। ये चीज बनेगा, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ ABC के लिए, गोलीय पृष्ठ ABC आ गई। गोलीय पृष्ठ ABC के लिए क्या क्या है बता दो भाई,
गोलीय पृष्ठ एबीसी कौन सा था हमारा, ये था, ये वाला ए बी और सी। ये कौन सा माध्यम था, N1। ये कौन सा था, N2। यही था क्या चित्र में, देख लो आप, अभी आपके सामने बनाया हुआ था। तो अब आप N2 बटे यहाँ क्या लोगे, N2, और B यहाँ से यहाँ तक बन रहा था। तो देखो B कहाँ है, ये रहा इस पृष्ठ का, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उधर। तो क्या बनेगा, BI1 माइनस N1 और U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। समीकरण नंबर 1 गोलीय पृष्ठ। अरे पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब यही तो बना था I1, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा था ना, है ना। गोलीय पृष्ठ ADC के लिए। अब बताओ क्या क्या बनेगा, बताओ भाई। पृष्ठ देखो फटाफट, इसका चित्र कैसे था, यूं। ये भी N1 था और N2 किधर था, बताओ फटाफट। N2 ये था और N1 ये था, यही था ना। तो बताओ क्या क्या आएगा, N2 बटे क्या आ जाएगा, बताओ। N1 बटे तो क्या आएगा, B। अरे यहाँ से लिखो ना, देखो इसमें N2 बटे प्रतिबिंब ये रहा, N1 माइनस बटे ये। देखो गोले पृष्ठ का प्रथम सूत्र ये रहा। आपके चित्र में क्या है, N2 इधर था, N1 इधर था। आप उठाओ N2 को, प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, N2 बटे प्रतिबिंब BI1 और माइनस N1 बटे वस्तु, इधर वस्तु रखी है, बराबर N2 माइनस N1। पहला क्लियर है ना, क्लियर है भाई। यहाँ से ये N2 है ना, N2 बटे इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, बटा प्रतिबिंब लिखो, इधर N1 है, बटा वस्तु बन रही है, वस्तु लिखो। क्लियर है। अब देखो इधर इस वाले में N2 किधर है, इधर क्या आएगी, वस्तु। इधर क्या है, N1 बटे क्या है, प्रतिबिंब, यही तो है। अब माइनस N2 और बटे वस्तु कितनी है आपकी, OB1 आएगी, कितनी आएगी, देखो चेक करो, DI1 कितनी आएगी, क्यों, देखो बेटा वापस देखना, N1 ये रहा और N2 ये रहा। अब N2 के लिए चाहिए, तो N2 के लिए जो N1 द्वारा प्रतिबिंब बना था ना, इधर वाला पहले पृष्ठ के द्वारा, वो दूसरे के लिए वस्तु का काम किया। देखो मेरी बात वापस सुनो, ये था N2, ये था N1, N2 था हमारा इधर, ये प्रतिबिंब कहाँ बना था, पहली किरण का, ये यहाँ से B से लेके ये I1, B क्यों लिया, पहला पृष्ठ था यहाँ से, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, ये। तो ये बात ये है, ये N1 था, N1 बटे क्या आ रहा था, कोई डाउट है क्या। अब देखो दूसरे में N1 कहाँ है, N1 ये रहा, ठीक है, B बन रहा है B माइनस N2 कहाँ है, ये रहा, दूसरा पृष्ठ है। अब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन सी काम कर रही है, जो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बनाई थी। पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब किसने बनाई थी, BI1 ने, लेकिन पृष्ठ हमारा कहाँ से है, D से कहाँ तक मान लेंगे, I1। बोलो कोई दिक्कत, N1 माइनस N2 बटे R1 समीकरण नंबर। अभी सोचो, अब देखो पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के कारण DI1 किसके बराबर हो जाएगा, लगभग BI1, तो N1 बटे B माइनस N2 बटे समीकरण ये। बस इसमें यही समझना है, बस और कुछ भी नहीं है मैम, अरे हम मैथमेटिकल है, बस जोड़ दो भाई, N1 बटे BI1 N1 बटे U प्लस N1 बटे B N2 बटे BI1 N2 माइनस N1 R1 प्लस, ठीक है, इससे दे गया, चेक करो, अच्छा NA कट गया, क्या बच गया आपके पास, माइनस U प्लस N1V N2 माइनस N1। अब देखो बेटा यहाँ से N2 माइनस N1 कब कॉमन आ सकता है, जब यहाँ से ऊपर एक माइनस कॉमन ले लें, N2 माइनस N1 कॉमन जब आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, N2 माइनस N1 और बटा R2। अब इसको इधर लिख सकते हो N1 कॉमन ले लो, कॉमन आ गया ना, पहले प्लस वाले को लिख दो, बाद में माइनस वाले को लिख दो, और N2 माइनस N1 ये कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, चेक करो देखिए सही है क्या, और क्या बन जाएगा अपने पास में, और कुछ नहीं बनेगा, बस ये किसका सूत्र बनेगा, ये लेंस सूत्र। क्या होता है लेंस सूत्र,
इसको यहाँ रख दो n1 बटा f n2 माइनस n1, इसको n21 भी लिख सकते हो -1 कैसे सर n1 देखो मैं एक लाइन को बढ़ाता हूँ n2 मैंने यहाँ से क्या ले लिया n1 को ले लिया मैंने यहाँ से कॉमन ले लो और n2 बटा n1 -1 और 1/r1 1/r इसको इससे काट दो 1/r। अब इसको क्या लिख सकते हो आप n21 वीडियो में दिख रहा है ना ये लो सर ये आ गया आपका। अब अगर कहीं कोई एग्जाम में आपको डायरेक्ट सूत्र दे दे सिद्ध करोगे और n की जगह म्यू दे तो म्यू भी अपूर्णांक होता है n के एनसीईआरटी में n ले रखा मैंने n से करवा दिया बहुत सी जगह आपको म्यू से करवा दिया म्यू भी सही है और n भी सही है तो कोई दिक्कत लेंस मेकर सूत्र क्लियर है बस दोनों समीकरणों को जोड़ा है बेटा जोड़ने के बाद में कॉमन लिए तो एक माइनस कॉमन लिया है जोड़ने के बाद में ये किया क्लियर है तो डालो और नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आप म्यू का लिखना चाहो तो लिख देना μ21 -1 और आगे लिख लेना 1/r1 -1/r1 तो आपका एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कल हो जाएगा है ना और परसों प्रिज्म करवा लेंस खत्म है कल लेंस खत्म है कल और परसों प्रिज्म परसों पूरा 2-1.5 घंटे में प्रिज्म होगा 1-1.5 घंटे में और मैं शायद में डायरेक्ट इसमें छाप के रखूँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जल्दी हो जाएगा मैं छाप के रखूँगा बोर्ड में ना प्रिज्म के बाद फिर उपकरण बचेंगे उपकरण देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी और एक और है बस 3 टॉपिक 3 दिन बाद हो जाएगा मैंने 15 तक बोला था ये पाठ का नाम 15 तक हो जाएगा हर 15 तक हो जाएगा 15 के बाद में 5 दिन का चैप्टर 10वां 20 उसके बाद में आपका 2 दिन है 3 दिन लगाते हैं 4 दिन लगाते हैं वो जब भी अपनी 2-3 दिन उसका हो जाएगा 25 के बाद मतलब आपको 5 नवंबर 4 नवंबर 3 नवंबर तक करवा बस दशहरे की थोड़ी सी छुट्टी आपका कम दूंगी एक रुपये दशहरे की अब जो करना चाहे तो खूब करो नहीं भाई तो दिवाली खुल है यहाँ 2 दिन अगर तुम घटाओगे तो घटाना पड़ेगी तो देख लो आपकी इच्छा यही भाई दिवाली की सब लेते हैं फुल तो दिवाली तो छुट्टी दे देना कोई दिक्कत दिवाली काट लूं तो कैंपर बात के रख है उसने यहीं पे लेता नहीं गिरे कुछ अरे भाई कुछ बैठा समझ थोड़ी स्पीड ज़्यादा लगी होगी तेरे को हैं अरे फीस कितनी है तेरी माँ की है अच्छा अच्छा समझ में आया नहीं आया ये बताओ तुम अबे मेरे बोल लगे ना इसको जरूर अरे प्लस को चिन्ह लग रही तो तुम हिंदी में लिख लो जोड़ने का अब कोई ने प्लस कोई चिन्ह लगा रहा है ऐसे ही करो तो चाटा पड़ेगी लिखना है हिंदी में जोड़ने का नहीं बाद में भूल जाओ ये ऐसे लगता है जैसे गुणा भी हो बहुत है और पढ़ा दूं